हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ममता और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑफ क्लास 7 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। और इसे स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही हर चैप्टर्स की वीडियो जो है आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमाराइन, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेमन है, टैमाराइन इमली होती है ये, या साल्ट या शुगर या विनेगर। तो आपने देखा है टेस्ट में कैसी होती है ये सब। तो आप कहेंगे टेस्ट में सब कैसी होती है, खट्टी होती है जी। ये सब टेस्ट में खट्टी होती है। और नीचे देखो ये टेबल दी हुई है, इसमें सबको हमें क्या लिखना है, सबके टेस्ट लिखने हैं। कि जैसे लेमन जूस है सोर होता है, ऑरेंज जूस है खट्टे, ये सब कैसे होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में। विनेगर है, कर्ड है, टैमाराइन है। लेकिन शुगर कैसी होती है, वो स्वीट होती है। कॉमन साल्ट साल्टी होता है। आंवला जो है वो कैसा होता है, ये भी सोर होता है। बेकिंग सोडा है जैसे कि ये बिटर होता है। तो इन सब के हमें टेस्ट लिखने हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन सब के जो टेस्ट होते हैं वो कुछ के सोर हैं, कुछ के बिटर हैं और कुछ के स्वीट हैं, और जबकि कुछ के साल्टी है। तो सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं। तो जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर, इनके टेस्ट कैसे होते हैं, सोर होते हैं। तो इन सब्सटेंसेस को जिनके टेस्ट कैसे होते हैं, सोर यानी खट्टे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं एसिड्स। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। तो इनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। और ये जो वर्ड है हमने कहाँ से लिया है एसिड, ये आया है लेटिन वर्ड एसियर से, जिसका मतलब क्या होता है, सोर यानी कि खट्टा। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड। और इन सब में जो एसिड मिलता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों में मिलता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड बोलते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। लेकिन आपने देखा कि जो बेकिंग सोडा होता है, क्या उसका टेस्ट भी खट्टा होता है, नहीं। उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। इसका मतलब वो खट्टा नहीं होता, इसका मतलब उसमें एसिड नहीं है और वो टेस्ट में होगा बिटर। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, तो अगर आप इसके तो रब करते हैं तो सोपी होता है नेचर में। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को जो कैसे होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं एंड फील सोपी, और सोपी फील होते हैं टच करने पर, उनको हम बोलते हैं बेसिस। द नेचर, और इन सब्सटेंसेस को का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, लेकिन हम हर सब्सटेंस को तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस हार्मफुल भी हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं अगर उन्हें हम टेस्ट करते हैं। तो उन्हें टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर एक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जो बताए हमें कि जो गिवन चीज़ है, जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो जिस सब्सटेंस से हम इस चीज़ का पता लगाते हैं कि द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करना। तो ये बताएगा हमें कि जो गिवन सब्सटेंस है वेदर इज अ एसिडिक और बेसिक, तो इसे हम बोलेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं। मान ले एसिडिक सोल्यूशन है तो उनका कलर चेंज हो जाएगा, बेसिक होगा तो तब उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि जो गिवन हमें सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो अब इंडिकेटर कौन कौन से यूज़ करते हैं हम, तो देखिए टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज़ है, पेटल्स होते हैं चाइना रोज़ के, गुड़हल जिसे हम बोलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। मतलब ये नेचर में हमें चीज़ें मिलती हैं, हमने खुद नहीं बनाई है, ये हमें नेचर में ही मिलती हैं और ये इंडिकेटर का वर्क करती है। मतलब बताएंगी हमें कि जो हमें दिया हुआ सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। आगे इसमें पढ़ते हैं, देखिए डू यू नो। देखिए अब ये एसिड्स के नेम दिए हुए हैं, ये किस किस चीज़ में मिलते हैं, तो आप इन सबको पढ़ के याद कर लीजिए। जैसे विनेगर में कौन सा एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है। आंट स्टिंग, मतलब हमें कोई मान लिया वो कुछ आंट काट लेती है, चींटी वगैरह हमें या मक्खी वगैरह काट लेती है, तो देखा हमें जलन सी फील होती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो जो हमें क्या हमारे अंदर डाल देती है, फॉर्मिक एसिड डाल देती है, जिसकी वजह से हमें जलन होती है। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंजेस वगैरह, लेमन है तो उसमें साइट्रिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, स्पाइनेक में ऑक्जेलिक एसिड। तो ये सभी में दिया हुआ है कि किस में कौन सा एसिड मिलता है। तो आप इन सबको पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। ऐसे ही देखिए बेस का भी दिया हुआ है, लाइम वाटर होता है जैसे कि ये चूने का पानी, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। विंडो क्लीनर है, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है, सोप में होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एग्जाम में काफ़ी आता है, इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट।
नो, हैव यू नोट रेड द क्वेश्चन, वी शुड नोट टेस्ट अननोन सब्सटेंस। देखो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को टेस्ट करें कि या हमें पता लगाना है कि भी एसिड है तो खट्टा होगा, बिटर है तो बेस होगा। हर चीज़ को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें कैसी होती हैं, अननोन चीज़ें हैं, तो हमें उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए, वो हमें हार्म कर सकती हैं। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर। तो पहला हम पढ़ते हैं इंडिकेटर। और इन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें नेचर में जो चीज़ें होती हैं ये हमें इंडिकेटर वो ही वर्क करते हैं। जैसे कि मतलब हमने खुद नहीं बनाया, ये मैन मेड नहीं है, ये नेचर में ही मिलती हैं, तो इसलिए हमको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। तो सबसे पहला है लिटमस, इसको हम नेचुरल डाई बोलते हैं। तो द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। तो सबसे जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली, वो उसका इंडिकेटर का नाम क्या है, लिटमस है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, लाइकेन। ये प्लांट होता है एक, ये एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन आपने पढ़ी भी होगी, उसको लाइकेन बोलते हैं। तो वो प्लांट होता है, तो उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लिटमस। तो कैसे कलर का होता है, ये पर्पल कलर का होता है। अगर इसे हम डिस्टिल वाटर में डाल दे तो ये पर्पल कलर का होता है। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, तो कैसा हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। तो हमें सोल्यूशन दिया हुआ पता लग जाएगा हमें, अगर रेड हो जाता है तो इसका मतलब एसिडिक है। और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो कैसा हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। और ये हमें सोल्यूशन की फॉर्म में मिलता है या फिर स्ट्रिप की फॉर्म में ही मिलता है। हम पेपर ही बना सकते हैं इसका, या सोल्यूशन की फॉर्म में मिल जाएगा, या फिर हम उसके जो है पेपर कट करके स्ट्रिप्स बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं फिर लिटमस पेपर। तो ये उस फॉर्म में ही मिलता है हमें। और ये दो कलर में मिलता है, एक तो रेड कलर में और एक ब्लू। तो दो कलर के हमें लिटमस पेपर मिलते हैं, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। आगे पढ़ते हैं हम इसमें। तो देखिए, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब, एक्टिविटी है। तो इसमें क्या करना है, हमको लेमन जूस में पानी मिलाना है और फिर क्या करना है, वही जो हमारे पास स्ट्रिप्स है उसको हमें डाल के देखना है। स्ट्रिप जो है हमारे पास, उसमें थोड़ा सा इसका सोल्यूशन डाल के देखना है कि क्या होता है, इज़ देयर एनी चेंज इन कलर। और फिर यही हमें किसके साथ करना है, ब्लू लिटमस पेपर के साथ करना है। नोट डाउन इफ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर, तो हमें फिर देखना है कलर चेंज होता है नहीं होता है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेज। नीचे देखिए बहुत सारे सब्सटेंसेज दिए हुए हैं, हम सबके साथ ये एक्टिविटी फिर करेंगे कि कलर चेंज होता है नहीं होता है। फिर हमें क्या करनी है, ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेज ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। तो आप देखेंगे कि जो एसिड सोल्यूशन होता है तो उसका इफेक्ट होगा, वो क्या करेगा, ब्लू को रेड कर देगा अगर वो एसिडिक सोल्यूशन है। और अगर वो बेसिक सोल्यूशन है तो वो क्या करेगा, वो रेड जो होगा लिटमस पेपर उसको ब्लू कर देगा। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होंगे जिसका लिटमस पेपर पर इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं होगा। तो हम उन सब्सटेंसेस को या उन सॉल्यूशंस को विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ इधर रेड और ब्लू लिटमस पेपर, ना तो वो रेड का चेंज कर पाएंगे ना ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज कर पाएंगे। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया, यानी कि ना तो वो एसिडिक है नेचर में, ना ही वो बेसिक हैं, वो है न्यूट्रल। तो दीज सब्सटेंसेस आर नीदर एसिडिक नॉट बेसिक, तो ना ही ये एसिडिक हैं और ना ही ये बेसिक हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, फिर इनको हम बोलेंगे न्यूट्रल सोल्यूशन। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, डिजोल्व सम लाइम इन वाटर इन अ बोटल, स्टिर द solution and keep it for some time, pour a little from a tap, और दिस इज लाइम वाटर। लाइम वाटर कैसे बनता है, तो लाइम वाटर बनाने के लिए हमें क्या करना है, चूना होता है जो उसको पानी में घोलना है और उसको मिलाते जाना है कुछ देर तक, और फिर कुछ देर रख देंगे और pour a little from the top। ठीक है, तो इससे जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, फिर लाइम वाटर बन जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं हम। ये नेक्स्ट जो है हमारा ये है टर्मरिक। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। तो हम जो इसमें पढ़ेंगे दूसरा है वो टर्मरिक है, जो नेचुरल इंडिकेटर है ये भी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो टर्मरिक पाउडर होता है उसको टेबल स्पून लेंगे, टेबल स्पून फुल लेंगे उसको, और फिर उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी मिला देंगे, एक पेस्ट टाइप बना देंगे। और मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिट टर्मरिक पेस्ट, और फिर क्या करेंगे, ब्लोटिंग पेपर है, फिल्टर पेपर है, उस पर उसको डिपोजिट कर देंगे, पेस्ट को सुखा देंगे, और फिर उसके हम थिन स्ट्रिप काटेंगे तो हमें येलो पेपर जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप, फिर हम उसमें सोप सोल्यूशन जो है वो थोड़ा डाल के देखते हैं। तो हम इसमें फिर क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं इसमें, तो देखिए इसमें एक्टिविटी भी दी हुई है कि अगर हम क्या करें, कार्ड बनाना है मदर के लिए आपको, तो वही टर्मरिक पेस्ट का हम शीट पर वाइट पेपर ले लेंगे, उस पर शीट पे हम क्या करेंगे, टर्मरिक पेस्ट लगा देंगे, ड्राई कर देंगे, और फिर हम उसे ब्यूटीफुल फ्लावर बना सकते हैं सोप सोल्यूशन से, विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बड। क्योंकि जो सोप सोल्यूशन है वो कैसा होगा, बेस होगा नेचर में, तो उससे जो हमारा कार्ड है वो कैसा हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा। तो सिमिलरली टेस्ट द सोल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, यू मे ट्राई सोल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंसेज ऑल्सो। तो देखिए जो आपका टर्मरिक होता है वो क्या करता है, जो हमारा
हमारा इसमें टर्मरिक है तो हमने ऊपर बेस लगाया है, तो बेस जो है वो किस कलर का हो जाएगा, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके कपड़ों पे भी अगर हल्दी लग जाती है और उस पर आप सोप लगाते हैं तो वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। तो ये भी क्या हो गया, फिर नेचुरल इंडिकेटर है, और ये भी क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है। तो ये हमारा टर्मरिक हो गया है। तो अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चाइना रोज़ एंड इंडिकेटर। तो इसमें चाइना रोज़ हम इंडिकेटर ले रहे हैं, तो इसमें एक्टिविटी हमें दी हुई है 5.3। तो ये इसके साथ भी हम टेस्ट करेंगे कि जो कलर है वो कैसे चेंज होता है एसिडिक, और क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये भी कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कलेक्ट सम चाइना रोज़, गुड़हल के पेटल्स लेंगे, उन्हें बीकर में डाल देंगे, और फिर ऐड सम वार्म वाटर, और फिर उसमें थोड़ा सा हम गर्म पानी डाल देंगे। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, और फिर देखते हैं पानी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, इसको हम एज ए इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। तो देखो 5.4 में हमें टेबल दी हुई है, ये सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो इन पर हम चेक करेंगे कि किसमें कैसा कलर आता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। तो चाइना रोज इंडिकेटर जो होता है टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक, तो जो भी एसिड होंगे उसे वो किस में चेंज कर देगा, डार्क पिंक में, और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो उसे किस में चेंज कर देगा, वो ग्रीन कलर में। जैसे कि आपको दिया हुआ है ऊपर ये, जैसे कि हमारा ये है लेमन जूस है, तो ये क्या है, लेमन जूस कैसा होता है, ये सोर होता है, यानी कि क्या होता है, ये लेमन जूस सोर होता है, यानी कि एसिड होता है ये, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ये डार्क पिंक। और जो बेसिक सोल्यूशन है जैसे कि क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रीन कलर का। तो आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट वैन यूजिंग सोडा, बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, वाई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, तब हम इसको ट्राई कर सकते हैं। और आगे देखिए, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई अ टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट। अच्छा, जो पहले था टर्मरिक वाला, ये उसका ही दिया हुआ है कि जो हम उसमें वॉश करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, क्योंकि सोप सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। तो हमने चाइना रोज़ का देखा, चाइना रोज़ जो फ्लावर है उससे हमने क्या बनाया है, इंडिकेटर बनाया है हमने, ताकि कलर जो है वो चेंज हो जाता है उसमें। अब है एक्टिविटी 5.4। तो इसमें द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल्स फ्रॉम हिज आर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाई स्कूल। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब दिए हुए हैं इसमें आपको क्या करना है, द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल्स फ्रॉम हिज स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाई स्कूल। तो इसमें आपको बताना नेम ऑफ एसिड, कि जो एसिड हैं वो कौन कौन से हैं, और उनका इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर पे कैसा होगा, टर्मरिक पेपर पे कैसा होगा, और चाइना रोज सोल्यूशन पे कैसा होगा। और इसमें आगे दिया हुआ है ये, डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सोल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.5। तो इसमें हमें सबका लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे हम, कि जो इंडिकेटर्स हैं उनका जो है तीनों पर, जो तीनों इंडिकेटर्स बताए हैं हमें, तो सोल्यूशन पे क्या क्या उनका इफेक्ट होता है, ठीक है। और ये ऊपर दिया हुआ है, आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेनिंग। तो बेटा इसमें क्या होता है, जो रेन होती है, बारिश तो पड़ती है, लेकिन जैसे कि अगर उस जैसे कि एटमॉस्फेयर है, जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो रिलीज़ होती है, कैसे, एयर में रिलीज़ होती है पोल्यूशन के थ्रू। मान लो हमने अपने घरों में अंगीठी जलाई है या धुआं कहीं से निकल रहा है, उसमें गैसेस होती हैं, तो ये गैसेस कहाँ रहती हैं, एटमॉस्फेयर में रहती हैं। और उस टाइम पर अगर बारिश पड़ जाए, रेन हो जाए, तो वो रेन के पानी में क्या होती है, डिज़ोल्व हो जाती हैं, और फिर जो बारिश पड़ेगी वो इस जैसे कि मान लें आपके ये है कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये वाटर से जब मिल जाएंगे तो क्या बना लेती हैं, एसिड बना लेती हैं। तो अब जो रेन होगी वो कैसी होगी, एसिड की रेन होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो क्या बना लेगी, कार्बोनिक एसिड बना लेगी, सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या बना लेगी, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो बना लेगी नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से क्या होगा, इन गैसेस से जब वाटर रिएक्ट करेगा तो ये एसिड बन जाएंगे, और फिर अब जो रेन होगी वो कैसी होगी, एसिड रेन। और ये एसिड रेन बहुत हार्मफुल होती है, इसमें अगर हम नहाते हैं या इसमें कोई मान लो मोन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग है, वो सब क्या होती है, डैमेज हो जाती है। और हमारे ऊपर भी हम भी उस बारिश में भीगते हैं तो हमें भी जो है स्किन डिसीज हो जाती हैं, एनिमल्स में भी डिसीज हो जाती हैं, तो मतलब सब चीज़ें कोरोड हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इसे हम बोलते हैं एसिड रेन। तो एसिड रेन कैन कोज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सब चीज़ें ये ख़राब हो जाती हैं, डैमेज कर देती है, उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। तो
तो बेटा आप जो है इतना पढ़ लीजिए, फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे आयनिक न्यूट्रलाइजेशन। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, और फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सेकंड वीडियो में इसका आगे का पार्ट जो है हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और तब तक जो रहिए, मज़े भी करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।